झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2024 दोस्तों, जेटेट वर्सेस सीटेट की लड़ाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है जेटेट की सुप्रीम कोर्ट में हार हुई आज। तो दोस्तों आज की सुनवाई में क्या हुई आपको मैं बता दूं। दोस्तों आज जो है 9/9/2024 है, यानी 9 सितंबर है और आज के ही दिन सुनवाई हुई। आप कहिएगा सर आप बताए थे कि 10 सितंबर को सुनवाई हुई है, होने वाली है जेटेट वर्सेस सीटेट का, और आप जो है 9 सितंबर को ही बता रहे हैं। तो दोस्तों सही बात है कि आज जो है सुनवाई हुई है। आज का केस अलग था, कल का केस अलग था, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ दो जो थे वो आपका परिमल जी थे। आपको पता है दोस्तों, उन्होंने जो है कई केस कर चुका है। फिलहाल जो है आपको झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट पे रोक लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उनके कारण लगा हुआ है। और दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने कई केस किया हुआ है, उसका कई कारण है। पहला ये भी है कि यदि वो हार जाता है तो हारने के बाद बहुत सारा लोगों को प्रश्न आएगा, बहुत तरह से उनको जो है एक तरह से टॉर्चर किया जाएगा कि आपने मुझे उम्मीद दिया था, ऐसे किया था, वैसे किया था। उसके बाद जो है आज जो है 3 साल 4 साल के बाद आप पर निराशा हाथ लग रही है। तो इस तरह से बहुत लोग प्रेशर उनको डाल सकते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा एक तरीका अपनाया कि कई केस जो है कर चुके हैं, इसलिए कि उनके लिए कहने का रहेगा ठीक है, एक में हार हो गया तो क्या हुआ, झारखंड सहायक आचार्य की बहाली होगी, लेकिन दूसरा तो केस मेरा चल रहा है। यानी कई केस इसीलिए कर चुके हैं दोस्तों। तो आज का जो मुद्दा था मैं आपको बता दूं, कल जो आपका सुनवाई होने वाली होगी जो कि जेटेट वर्सेस सीटेट की कल लड़ाई है, उसमें यह है कि झारखंड सहायक आचार्य का जो रिजल्ट रुका हुआ है उसको लेकर कल सुनवाई होने वाली है। आज जो था वो क्या था, उसका भी जो है कारण जो है मैंने बता दिया कि परिमल जी के कारण हुआ था। और इनका ये कहना था कि जो भी जेटेट पास किया हुआ है उसको सीधी नियुक्ति करे, मतलब एक अलग केस लेके ही गए थे, लेकिन वहां पे स्पष्ट तौर पर सही ढंग से समझाया सुप्रीम कोर्ट के जज को द्वारा बताया गया कि ये जो है जेटेट यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और इसके तहत आप नौकरी का दावा नहीं कर सकते हैं। तो कई कारण बताया जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि आपका जो है नियुक्ति अब जो है सीधी नहीं हो सकती है। तो मिला जुला के यहाँ पे हार हो चुकी है, और बहुत बड़ी हार इसलिए हो कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि कल भी सुनवाई होने वाली है, और कल के पहले आज इस प्रकार से आ जाना थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज की ओर इंगित करता है, संकेत करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं यही केस था जो आप देख पा रहे होंगे, और इसमें जो है सुनवाई जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 9/9/2024 है। और ये आपका ऊपर में देख सकते हैं क्या है दोस्तों, तो परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। इस प्रकार से ये केस किए थे जिसकी सुनवाई आज हुई, और आज फाइनली कह दिया गया कि जेटेट के थ्रू डायरेक्ट आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आपका जो है सीधी नियुक्ति की ही होगी, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर। तो बहुत सारा तर्क आया और उसमें लॉजिकली बता दिए कि इसकी नियुक्ति सीधी नहीं हो सकती है। मिला जुला के जो जिसके लिए ये केस किए थे उनकी हार हो चुकी है, यानी जेटेट वालों की डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है दोस्तों, सीधी नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है आपको इसका रिपोर्ट अप टू डेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, कल शाम तक आ जाएगी कि फाइनली क्या क्या उसमें सुनवाई हुई है, किस प्रकार से बहस हुई है, कौन कौन सा पॉइंट दिखाया गया और किसके तहत जो है हार हुई है, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप सिर्फ यही जान लीजिए कि जो केस किया गया था ये लेके कि जेटेट वालों को सीधी नियुक्ति हो सुप्रीम कोर्ट में, वो जो है ये खारिज कर दिया गया है। यानी कि अब जो है आपको कोई चांस नहीं बन रही यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें बदल गई है। पहले भी कई ऐसा राज्य होती थी जिसमें डायरेक्ट सीधी नियुक्ति किया जाता था टेट के आधार पर, टेट और जो है चीज़ें और भी डाल दी जाती थी। जैसे कहने का मतलब है चाहे तो मैट्रिक इंटरमीडिएट का मार्क्स हो या ट्रेनिंग का मार्क्स हो, इसके आधार पर जो है कर दी जाती थी। यानी कि सीधी नियुक्ति तो डायरेक्ट टेट के आधार पर नहीं की जा सकती है, उसका भी कई कारण है दोस्तों। तो मिला जुला कर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जेटेट वालों की हार हो गई है। मैं जेटेट और सीटेट के पक्ष का बात नहीं कर रहा हूँ, बात यह है जो सच है वो चीज़ आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा, और जो है आपको वो चीज़ स्वीकार भी करना पड़ेगा। यदि ये सिर्फ मेरे और आपके बीच बात नहीं है, बात यहाँ कोर्ट की है, और कोर्ट जो है छानबीन करके, और मैं आपको बता दूं कोर्ट कभी भी किसी के भावना के अनुसार नहीं चलता है, कोर्ट नियम और कानून से चलता है। मैं शुरू से ही आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों
ये बहुत ही दिक्कत उन लोगों के लिए है जो पूरा भरोसा कर लेते हैं कि केस हो गई है तो मेरी जीत निश्चित है और मेरी नियुक्ति हो जाएगी, और दूसरा काम वो छोड़ देते हैं और फुली डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके लिए बहुत ही दुख की बात है। एक और न्यूज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप झारखंड सीजीएल का फॉर्म भरे होंगे तो आपके ईमेल में या फिर जो है आपके मोबाइल के मैसेज में जो है मैसेज आया होगा, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 21 और 22 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली सीजीएल का। उसमें जो है आपका दिखाया गया है कि आपका किस दिन को एग्ज़ाम है और कहाँ कौन सा सिटी दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कौन सा जिला में आपका सेंटर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप यदि आप झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसको भी आप चेक कर सकते हैं अपने ईमेल नंबर से, या फिर जो है आप अपना मोबाइल के जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, आपका आया होगा दोस्तों। तो ये भी आपका एक बड़ी न्यूज़ है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, कल जो है बहुत बड़ी बहस है और उम्मीद किया जा रहा है कि कल फाइनली कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले, और रिजल्ट इतना निकले कि कम से कम झारखंड सहायक आचार्य का लगा रोक हट जाए, यानी रोक जो है हट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट बहुत ही जल्द निकल जाएगी दोस्तों। तो मिला जुला के आप समझ गए होंगे कि जेटेड वर्सेस सीटेड की लड़ाई चल रही है। आज भी एक तरह से सुनवाई हुई और कल भी होने वाली है। आज भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से थी और कल भी आपका सुप्रीम कोर्ट से ही होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों कल आप इंतज़ार कीजिए, कल बहुत बड़ी बहस है, बहुत बड़ी सुनवाई है, जिसमें सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं। आप कहिएगा सर बाहर कैसे, तो बाहर फर्स्ट जो फेज यानी कि पहला चरण में जो फॉर्म भरे थे उसमें जेटेट वालों को ही मौका दिया गया था। वो झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी के भी लोग फॉर्म भरे थे। तो मिला जुला के दोस्तों पूरे देश का उम्मीद है इस पर कि कल फाइनल बहस पॉजिटिव वे में हो। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।